गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएस लाइव बाई पंकज पे। इस वीडियो में डेली करंट अफेयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 अगस्त, बी ऑप्शन है 21 अगस्त, सी ऑप्शन है 22 अगस्त, डी ऑप्शन है 19 अगस्त। इसका सही आंसर है बी 21 अगस्त। धर्म या विश्वास के आधार पर किसी भी प्रकार की हिंसा या आतंकवाद को रोकना, पीड़ितों का सम्मान करना, उनकी गरिमा और मानवता को पहचान करना इस दिवस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे छोटे कछुए की खोज कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन बी मालदीव, तीसरा ऑप्शन सी चंदेलूर द्वीप, अगला ऑप्शन डी ग्रीनलैंड द्वीप। तो इसका सही आंसर है सी चंदेलूर द्वीप। इस क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 75 साल बाद चंदेलूर द्वीप दुनिया के सबसे छोटे कछुए की खोज की। दूसरा पॉइंट है चंदेलूर मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्यारहवीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है ए नरेंद्र सिंह तोमर। इस क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसका आयोजन ग्वालियर स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विद्यालय में हुआ। दूसरा पॉइंट है नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की स्थापना कब भई थी? तो 1990 में भई थी। अगला क्वेश्चन, जेनेक्स क्या है? तो ऑप्शन ए रॉकेट, ऑप्शन बी रोबोट, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी प्रदूषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रदूषण। इस क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिकूल मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी प्रभाव से संबंधित औद्योगिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
तो इसका सही आंसर है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय यानी ऑप्शन बी। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं एपीडा द्वारा बेंगलुरु में ड्रैगन फ्रूट पर क्रेता विक्रेता की बैठक का आयोजन किया गया। दूसरा पॉइंट है अपेडा एक वैधानिक निकाय है जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, अभ्यास पिच प्लेइंग 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने भाग लिया था। यह एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, जेवलिन हथियार प्रणाली का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $775 बिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की जिसमें जेवलिन हथियार प्रणाली भी शामिल है। दूसरा पॉइंट है इस प्रणाली में दागों और भूल जाओ की क्षमता भी है। अगला क्वेश्चन, नासा के ब्रह्मांड के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम फोटोमीटर और आइस एक्सप्लोरर मिशन की अवधि क्या है? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यह मिशन मिल्की वे में जल और कार्बनिक अणुओं की खोज करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 97। तो इसका सही आंसर है ए 98। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के जमानी गांव में हुआ था। दूसरा पॉइंट है इन्होंने वधुधा नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। अगला पॉइंट है 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरू की गई? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है पुणे, बिहार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ये मिशन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।